अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 80वें सत्र में एक बार फिर वही कर दिखाया है जिसके लिए वो जानी जाते हैं, सीधा, बेबाक और विवादों से भरपूर भाषण। जब ट्रंप मंच पर चढ़े तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। सभी की निगाहें मंच पर थीं और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, हर कुछ मिनट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजनीतिक बम का विस्फोट हो रहा हो। दरअसल ट्रंप के UNGA में दिए गए 1 घंटे के लंबे भाषण ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत, चीन, यूरोप और नाटो देशों तक में हलचल मचा दी है। उन्होंने न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर गंभीर आरोप लगाए बल्कि भारत चीन को भी सीधे सीधे लपेटे में ले लिया। उनके शब्दों की गर्मी ने वैश्विक राजनीति के गलियारों में सन्नाटा ला दिया और सोशल मीडिया पर मानो तूफान सा आ गया। ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत में ही चीन और भारत पर ऐसा आरोप मढ़ा जिससे दोनों देशों में राजनीतिक हलचल मच गए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन इस युद्ध यानी रूस यूक्रेन के प्राइमरी फंडर हैं, क्योंकि वो अभी भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। ट्रंप ने सवाल उठाया कि जब रूस के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होकर खड़ी है, तब एशिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्यों पीछे नहीं हट रही। इस बयान का असर तुरंत दिखा। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ रेट्स में गिना जा रहा है। भारत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी और अमेरिका को ये कहकर लताड़ा कि ये टैरिफ अनुचित और गैर जरूरी है। भारत ने 2 टूक कहा कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप की फायरिंग लाइन में सिर्फ एशियाई देश नहीं थे। उन्होंने यूरोप और नाटो को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदना और फिर उसी के खिलाफ युद्ध में शामिल होना ये पाखंड नहीं तो और क्या है। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से अपील की कि वो पूरी तरह से रूसी ऑयल और गैस पर निर्भरता खत्म करे। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने पहली बार सुना कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश अभी भी रूस से गैस खरीद रहे हैं तो मुझे खुद पर शर्म आई। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका तो समंदर पार है, लेकिन यूरोप तो रूस के बगल में है। ऐसे में रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने की जिम्मेदारी यूरोप की ज्यादा बनती है। ट्रंप ने अपने भाषण में एक बार फिर अपने पुराने हथियार यानी टैरिफ को शांति स्थापित करने का सबसे असरदार तरीका बताया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर रूस शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका ऐसे टैरिफ लगाएगा कि रूस की कमर टूट जाएगी। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने यूरोपीय देशों को चिताया कि ये सब तभी काम करेगा जब वो भी अमेरिका के साथ कदम मिलाकर टैरिफ लगाएंगे, वरना ये सब टाइम की बर्बादी है। ट्रंप ने अपने भाषण के अंत में चिर परिचित अंदाज में अमेरिका की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत और बेहतर हुई है। उन्होंने अमेरिका को दुनिया का सबसे गर्म देश और व्यापार करने के लिए सबसे अच्छा देश बताया। उनका दावा था कि अब अमेरिका को पहले से कहीं ज्यादा सम्मान मिल रहा है। ट्रंप ने खुद को एक ऐसा नेता बताया जो सच्चाई से डरता नहीं, चाहे वो किसी को कड़वी ही क्यों न लगे। ट्रंप के बयान के बाद सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव नहीं बढ़ेगा। भारत और अमेरिका के संबंधों पर पहले ही व्यापारिक तनाव की परछाई पड़ी है। ऐसे में ट्रंप का ये बयान और टैरिफ का हथियार क्या रिश्तों में और दरार लाएगा। भारत, जो हमेशा से रूस के साथ ऐतिहासिक संबंधों में रहा है, अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रूस से तेल खरीद रहा है। वहीं चीन की रणनीतिक सोच और आर्थिक गणित उसे इसी दिशा में बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।